जय हिंद। स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से आपकी शानदार सी आरआरबी एनटीपीसी क्लास में। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को सुनाई दे रही है? कोई समस्या? दिखाई भी दे रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। यस सर, हम दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। सर टोपी कहाँ है? अरे तुम हो ना। जब हमारे सामने टोपा है तो फिर टोपी की जरूरत क्या है? अरे सर, सुबह सुबह आपने हमारी टांग खींच दी। चलो, सोनी, पल्लवी, कुसुम, राकेश गुड मॉर्निंग, सौरभ गुड मॉर्निंग, चंदा, आदित्य, केजीएस यूजर, सिकंदर, ओहो मुकद्दर का सिकंदर, क्या बात है सिकंदर जी। प्रीति, प्रीति को तो हमने कौन सी मूवी पर देखा था? कबीर सिंह। नेहा, दीपांकर। चलिए, जैसा मैंने बोला था कि पिछली क्लास में अवार्ड की बात की गई है, तो आज की क्लास में कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे। आप पढ़े हैं या इस क्लास को आप एक प्रवचन की तरह मान रहे हैं? आखिरी में जाते समय बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर शिवम सर की जय और फिर जाकर के सो जाते हैं। ऐसा नहीं है ना? घर में जाकर पढ़ाई करते हैं, मतलब बाद में रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करते हैं तो कुछ सवाल भी आने चाहिए, कुछ सवाल होने चाहिए, कुछ सवाल ऐसे भी होने चाहिए जो आपने क्लास में नहीं देखे हैं, है ना? तब तो आपको लगेगा कि हाँ, एग्जाम में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है नहीं करते हैं रिवीजन। जिनको सिलेक्शन लेना है उनकी मैं बात कर रहा हूं, है ना? चलिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बड़ा ही आसान सवाल, और हर एक सवाल मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां पर जितने सवाल हैं हर एक सवाल आया हुआ है एग्जामिनेशन में। जो बच्चे मेरे साथ सुबह वाली क्लास में जुड़े हुए हैं 8 बजे वाली में, आप सभी को पता है कि मैं जो भी सवाल लेकर आता हूं हर एक सवाल किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है। यहां पर ईयर मैंने हटा दिया है क्योंकि कई बच्चे डाउटफुल हो जाते हैं कि सर ये एसएससी लिखा हुआ है, सर ये यूपीएससी लिखा हुआ है, सर ये यूपीपीसीएस लिखा हुआ है, तो क्या ये रेलवे के लिए भी जरूरी है? इसलिए मैंने ईयर्स हटा दिए हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक सवाल। बताइए आंसर क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? साहब ये तो नृत्य के लिए दिया जाता है ना? नृत्य के लिए दिया जाएगा ना? अरे सर क्या बात कर रहे हैं? साहित्य के लिए दिया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। 21 लाख रुपए इसके तहत दिया जाता है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को। राइट। नेक्स्ट अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मैंने कल आपको बताया था, नाम हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी पहली महिला की बात की जा रही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? आंसर क्या है? आपने बोला हिंदी की बात की जा रही है, हिंदी में लगाएंगी बिंदी। कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा लगाएंगी हिंदी में बिंदी। महादेवी वर्मा लगाएंगी हिंदी में बिंदी। ये सवाल में ईयर दिखाना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? Which honor was established by के बिरला फाउंडेशन in 1992 for outstanding contribution in the field of literature? अब आपने बोला कि सर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये हमने देखा। अब यहां पर 1 2 3 4 विकल्प हैं। सर आपने बोला कि ये वाला भी तो 1991 में सर हुआ था, है ना? पहली बार 1992 में दिया। ये वाला भी सेम सेम, और यहां पर 1992 लिखा है, तो दोनों ही एक ही समय पर शुरू हुए हैं और दोनों ही एक साल पहले का हम लोगों ने पढ़ा है।
अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? है ना, दोनों 1951 नहीं है, लेकिन जो आयोग ने सही माना है वो माना है सरस्वती सम्मान, है ना। तो मैंने इसीलिए आपको ईयर दिखाया कि इस आयोग के हिसाब से अगर दोनों ऑप्शन होगा तब आप सरस्वती सम्मान करेंगे 1992 के हिसाब से, ठीक है। और बाकी एक ही ऑप्शन रहता है तब फिर व्यास सम्मान करना है, क्लियर। एक ही ऑप्शन रहता है तो सरस्वती सम्मान तो आपको कर ही देना है। 1991 भी लिखा हो तब भी सरस्वती सम्मान करना है, व्यास सम्मान करना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये इस आयोग के हिसाब से बात की गई है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन सम्मान? तानसेन, तानसेन का संबंध किस राज्य से था? आपने बोला तानसेन का संबंध साहब मध्य प्रदेश से था, राइट। मध्य प्रदेश में ही एक स्थान है ग्वालियर, जिसे संगीत का शहर भी बोला गया। तानसेन समारोह का आयोजन भी ग्वालियर में होता है, यह भी आपने देखा। तो तानसेन सम्मान कौन से सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि तानसेन जी का संबंध किससे है? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन जी, रामतनु इनका पुराना नाम था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, इतना आसान सवाल सर, उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पुलित्जर सम्मान उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, नेहा जी ने लिख भी दिया डी, वाह वाह, नेहा जी ने लिख भी दिया डी। मैं बोल रहा था ना कि मैं टोपा क्यों नहीं लगाया हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो उसकी कमी को पूरा किए हुए हैं। भैया पत्रकारिता कल अच्छे से बताया था, जर फॉर जर्नलिज्म, जर जर्नलिज्म, जर यहां है पुलित जर, जर से जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, हाँ या ना। 1917 में हुई थी स्थापना। गोविंद बिहारी लाल पहले भारतीय विजेता, सब बात हम लोगों ने कल करी है। लेकिन नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? 1 2 3 4 सवाल आपके सामने, फिर से बताइए आंसर क्या है। हाँ, अब फिर से नेहा जी का आंसर डी है, वाह। काजल जी का आंसर फिर से डी है, वेरी गुड। चिंटू जबरदस्त, आशुतोष, विवेक, शिल्पी विशाल, वेरी गुड, सभी का आंसर। ये सी वाला कौन है? सी वाले बच्चे का नाम दिखाइएगा। सरिता, अरे सरिता जी, ऑप्शन नंबर डी। धर्म की प्रगति के लिए पुलित्जर दिया जाता है। पुलित्जर अभी अभी तो दिखाया क्यों दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। आ जाओ, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? आप ये भी देखोगे यहां पर पूछा गया तो कौन सा सुमेलित नहीं है। सवाल भी आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य है तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? फिर से पुलित्जर पुरस्कार, आप बार बार देख रहे होंगे सवाल एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है, घुमा फिरा कर, है ना। आंसर क्या है सर? साहित्य लेखन पत्रकारिता। अब तो सर आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर नोवेल्स? उपन्यास के लिए बुक, बुक, बुक के लिए बुकर, बुक के लिए बुकर, बुक के लिए बुकर। बुकर पुरस्कार
किसे नहीं मिला है? ओ माय गॉड, इतना खतरनाक सवाल, किसे नहीं मिला है? हम लोगों ने ये नाम पढ़ा है, ये नाम पढ़ा है, ये नाम पढ़ा है, ये वाला नाम नहीं पढ़ा है ना? सलमान रुश्दी को नहीं मिला है बुकर पुरस्कार। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, केजीएस यूजर ने लिखा है बी, जबरदस्त। दीपांकर ने लिखा है बी, वाह 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 वाह। अंजू ने लिखा है बी, वेरी गुड। अमृत ने लिखा है बी, शानदार। विवेक जी ने लिखा है बी। सोनी जी ने लिखा है बी। रमन ने लिखा है बी। ओ माय गॉड, मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, मतलब रिवीजन नहीं हुआ है। अरुंधति रॉय की किताब का नाम क्या था जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वीएस नायपाल की किताब का नाम था इन अ फ्री स्टेट, एक आजाद राज्य में। सलमान रुश्दी की किताब का नाम था मिड नाइट चिल्ड्रन, मिड नाइट चिल्ड्रन, आधी रात वाले बच्चे। तो तीन के बारे में तो किताब भी हमने पढ़ी थी, किताब याद करी थी, तस्वीर देखी थी, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ा था। फिर भी अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो गलती किसकी है? देखो, दुनिया तो कंफ्यूज करेगी, और दुनिया का ठेका अभी मैंने लेकर के रखा है, तो मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। मैं इसलिए कंफ्यूज करूंगा ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है सर, आपके क्लास में रॉन्ग बोलना सही है, क्योंकि सही बोलते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं आप। वाह 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 वाह, ये बढ़िया था गुरु। चलिए देखिए, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी सराहना बड़ी ही मुश्किल से होगी। आपने एक गलती कर दी तो भाई साहब वही वही दिखती है गलतियां, है ना? चलिए, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राइटर्स फ्रॉम विच कंट्रीज आर कंसीडर्ड फ्रॉम द मैन बुकर प्राइज। 1 2 3 4 सवाल आपके सामने। केजीएस यूजर ने सही आंसर दिया है और लक्ष्मी जी ने सही आंसर दिया है। अच्छा, जय शरण, जय शरण का आंसर बिल्कुल सही। जय शरण ने बी आंसर किया है, बिल्कुल सही। एमडी नैयर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। निशांत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी। शोमल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। भूषण ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने बोला है बी, कॉमनवेल्थ एंड आयरिश इंग्लिश नोवेल्स को दिया जाता है। ठीक है, आया हुआ सवाल है। मतलब कॉमनवेल्थ देश का, जो अंग्रेजों के गुलाम कभी ना कभी रहे थे उनका, साथ में आयरलैंड। ठीक है, तो आपने बोला इनकी अंग्रेजी रचनाओं को प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? बड़ा ही आसान सवाल, इसका तो मैं ऑप्शन पढ़ने का भी समय नहीं लूंगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? आंसर क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
इन विच फील्ड ग्रैमी अवार्ड इज गिवन। ग्रैमी पुरस्कार की बात की जा रही है, ग्रैमी पुरस्कार की बात की जा रही है। तो ये सिंगिंग, म्यूजिक मतलब सिंगिंग नहीं, ये देखिए सिंगिंग अलग ऑप्शन ही लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूजिक अलग है, सिंगिंग अलग है, क्लियर। सिंगिंग, म्यूजिक के लिए दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? 1 2 3 4 विकल्प आपके सामने। मिस यूनिवर्स की बात की जा रही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। उत्कर्ष जी ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है, रीता फारिया बोला है। देखो कितने नकलची बंदर बच्चे हैं, है ना। सोनम का बिल्कुल सही है डी, सुलेखा का बिल्कुल सही है डी, प्रीति का बिल्कुल सही है डी, अंजिला का बिल्कुल सही है डी, नवनीत का बिल्कुल सही है डी, सत्यम का बिल्कुल सही है डी, सरिता, गीता, तेजा, जबरदस्त। जिन बच्चों ने लिखा है डी, सुस्मिता सेन बिल्कुल सही है, सुस्मिता सेन बिल्कुल सही है, सुस्मिता सेन तो बिल्कुल सही है। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी, फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड। ठीक है, चलो मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त किया है? 2 ही व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बताए थे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किए थे। बताइए आंसर क्या है? आफ्टर मदर टेरेसा विच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज। 4 विकल्प आपके पास हैं। आपने बोला आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। गोल्डन गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? कुल मिलाकर ऐसी बात यहां पर की गई है ना, किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऐसी बात यहां पर की गई है। ऐसी बात यहां पर की गई है, ठीक है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स अभी कुछ समय पहले इंडिया भी आए थे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो बस उनकी और उनकी पत्नी, ये आपने देखा कि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का यहां पर बात की गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए आंसर क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर क्या है? तो ये 1957 में शुरू किया गया था, पहली बार प्रदान किया गया है विनोबा भावे जी को 1958 के अंदर, ठीक है। फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बिश्नोई नाम आप देख लीजिए, है ना। अब याद करिए, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान जी के पीछे पड़े हैं। क्यों? काला हिरण, काला हिरण क्या है? जीव है, वन्य जीव है। तो आंसर प्रिज्कर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? द प्रिज्कर प्राइज इज कॉमनली नोन एज द नोबेल प्राइज गिवन इन द फील्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिज्कर पुरस्कार की बात की जा रही है। बालकृष्ण दोषी जी एक भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, आर्किटेक्चर, ठीक है। चलिए, बारलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? बारलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा? आपने बोला सर विज्ञान के लिए दिया जाएगा।
बारलॉग पुरस्कार भी विज्ञान के लिए दिया जाएगा, ठीक है, विज्ञान के लिए दिया जाएगा। संध्या, शिव, पलक, वेरी गुड, प्रांजल, सरोज, निशांत, नवनीत, आशीष, उजाला, सौरभ। जिन बच्चों ने लिखा है एग्रीकल्चर, कृषि, वेरी गुड। अरे भैया, हरित क्रांति के जनक का नाम क्या था? नॉर्मन बारलॉग। तो नॉर्मन हटा दो, बारलॉग बचा। बारलॉग, बारलॉग पुरस्कार। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था? आंसर क्लियर है? कुछ बच्चे तो सर पकड़ रहे होंगे, अरे सर आप बार बार कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? चलो कोई नहीं। थ्री इडियट वाला गाना याद आ रहा होगा तुमको। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। सॉल्यूशन जो मिला, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। वाह वाह। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? The Royal Swedish Academy of Sciences, the Royal Swedish Academy of Sciences, the Royal Swedish Academy of Sciences, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डमैन पुरस्कार इस साल दिया गया है आलोक शुक्ला जी को। आलोक शुक्ला जी को यह प्रदान किया गया है। और यह सवाल आपके जो कौन सा एग्जाम था, बिहार पीएससी का एग्जाम था, अभी जो हुआ है दिसंबर 2024 में, उस पर आया हुआ सवाल है, ठीक है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, जीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जीडी गोयनका पुरस्कार की बात हम करते हैं तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड? पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन पांडा, गोल्डन पांडा पुरस्कार है, गोल्डन पांडा पुरस्कार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गोल्डन पांडा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? आपने बोला मदर टेरेसा। नहीं सर, मदर टेरेसा नहीं, भारत रत्न की बात की गई है, नोबेल पुरस्कार की नहीं बात की गई है। भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला था पहले, ठीक है। नेक्स्ट, खेलों के क्षेत्र में भारत रत्न किसे मिला है? बड़ा ही आसान, एकमात्र भारतीय खेलों के क्षेत्र का भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर। अलारमेल विरली, अलारमेल विरली, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये भरतनाट्यम डांस करती थीं। इसके अलावा कौन सा डांस करती थी आपको बताना है। अलारमेल वर्ली भरतनाट्यम करती थी, लेकिन भरतनाट्यम के अलावा भी एक डांस बड़ा ही शानदार करती थी, प्रतिपादक माना गया। कौन सा डांस? आपने बोला आया हुआ सवाल है ओडिसी। एक एक सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से करा रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पर ईयर्स हटा दिए गए हैं। आप में से ही कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ईयर्स हटा दीजिए, कंफ्यूजन होता है कि ये किस एग्जाम का है, इसलिए हटा दिया गया है। आप बोलेंगे दोबारा से लगा दिए जाएंगे, कोई मुझे समस्या नहीं है ना। मतलब मैंने हर एग्जाम पर आए हुए सवाल लिए हैं, चाहे सीडीएस यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में आया हो, चाहे एएफकेट एग्जाम में आया हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी के तो भरे पड़े हैं, है ना। एसएससी, हर एग्जाम पर आए हुए सवाल मैंने यहां पर रखे हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज फॉर एंडिंग अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे बोला जाता है? बड़ा ही आसान, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे बोला जाता है? तो आपने बोला दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोला जाता है नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को।
सर लगा दीजिए इंपॉर्टेंट। जब वीडियो खत्म होगा तो जो डाउट सेशन आता है ना, डाउट सेक्शन, आप वहां पर डाउट अपने पूछते हैं, वहां पर जाइएगा, वहां पर लिखिएगा। क्लियर? चलिए, या तो कस्टमर केयर पर कॉल करके भी आप बोल सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान इज अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? 1 2 3 4 आपके सामने सवाल। राज जी लिख रहे हैं, सर आज गुंडा लग रहे हैं आप। आजा तुझे भी करा दूं तमंचे पे डिस्को, है ना? नहीं बेटा, नहीं। वे बोलते हैं ना, टक से तुम मौत को छूकर वापस आए हो, तो टक से तुम ब्लॉक होने से बच करके वापस आए हो। कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? साहित्य के लिए ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक वाला, पुलित्जर जर्नलिज्म पत्रकारिता वाला, अर्जुन पुरस्कार खेल वाला, कौन सा बच गया? नवलेखन। ऑप्शन यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रैमी म्यूजिक लिखा चुके हैं, पुलित्जर जर्नलिज्म पत्रकारिता लिखा चुके हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद्र, सबका संबंध किससे? खेलों से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का संबंध भी किससे? खेलों से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? कौन सी एक संस्था है जो कि नृत्य अर्थात डांस या ड्रामा इन सब के बारे में मान्यता प्रदान करता है? हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, शायद क्लासिकल डांस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, वहां पर मैं आपको कराऊंगा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या इतनी है ना? तो मतलब भारत की सर्वोच्च संस्था है, 1953 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए आंसर क्या? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। आज का आखिरी सवाल, इसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। क्या है सवाल? क्या है सवाल? निम्नलिखित में से किस भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? वाह, क्या सवाल है। नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है किस भारतीय ने? एक बच्चा बोल रहा है सर वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। वीडियो रुक रुक कर नहीं चल रहा है, हम लोग रुक रुक कर ही पढ़ा रहे हैं, रुक रुक कर ही बातें कर रहे हैं, है ना? रुक रुक कर ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए, जब भी ऐसा लगता है कि वीडियो रुक रुक कर चल रहा है तो या तो सब बच्चों में ऐसा ही होगा, अगर कुछ बच्चों में ऐसा हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपका इंटरनेट क्वालिटी थोड़ा वीक है। जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा कम कर लेंगे, इंटरनेट सफिशिएंट हो जाएगा, है ना? चलिए साहब, अमर्त्य सेन को 1958 में प्रदान किया गया था, सीवी रमन जी को 1930 में प्रदान किया गया था, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रदान किया गया था, तो किसे नहीं दिया गया है? सत्यजीत रे साहब को नहीं दिया गया है। सत्यजीत रे साहब को नहीं दिया गया है। सत्यजीत रे साहब को नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट निकनेम्स की, महत्वपूर्ण उपनामों की। इंपॉर्टेंट निकनेम, महत्वपूर्ण उपनामों की बात करेंगे। साहब देखिए, जैसे आप हैं, आपके भी घर का नाम अलग अलग हो सकता है। किसी का नाम छोटू होगा, किसी का नाम मोटू होगा, किसी का नाम पतलू होगा, किसी का नाम कालू होगा, है ना? किसी का नाम चिंटू होगा, किसी का नाम मिंटू होगा, किसी का नाम चीकू होगा। चीकू भैया तो पता है ना? तो हर एक इंसान के निकनेम हो सकते हैं, उपाधियां दी जा सकती हैं, है ना? उपाधियां भी दी जा सकती हैं। और आप बोलते हो
कि ना सिर्फ ये लोगों के नाम हो सकते हैं बल्कि स्थानों के भी नाम हो सकते हैं, है ना, कि इस स्थान पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, कि इस स्थान पर खाने के लिए बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, इस स्थान पर वाइन बहुत अच्छी वाली मिलती है सर, है ना। तो इस आधार पर नाम भी दे दिए जाते हैं, स्थानों को भी दे दिए जाते हैं, देशों को भी नाम दे दिए जाते हैं, है ना। अलग अलग नाम हम लोग यहां पर देखेंगे। सर कैसे, समझ में नहीं आया। आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट में आपने देखा था कि एक साइलेंसर साहब थे। साइलेंसर साहब नाम क्यों रखा गया था साइलेंसर, सभी को पता है। एक वायरस साहब भी थे, है ना। बोलता है ना वायरस को बाहर निकाल, तो वो प्रिंसिपल को पकड़ कर बाहर निकालने लगता है। अरे बोला ये वायरस को नहीं, वो जो हम लोगों ने मशीन बनाई है उसको बाहर निकाल है ना। तो आपने देखा एक वायरस वहां पर भी था। छिछोरे मूवी आपने देखी होगी। एक डेरेक थे, एक बच्चे का नाम मम्मी था, हर चीज में मम्मी मम्मी, है ना। तो बस इसी तरह से मेरा बोलने का मतलब है कि हर एक स्थान के व्यक्ति के कई सारे नाम हो सकते हैं। कुछ नाम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम लोगों ने नहीं देखी है पिक्चर, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा हुआ था, नहीं तो मैं नाम लेता पिक्चर का, आगे बढ़ता। पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, तुम अब जाओ क्लास से, पिक्चर लगाकर बैठ जाओ, फिर मम्मी आए पीछे से हथियार लेकर के, अपना बेलन या फ्लाइंग चप्पल, तुम बोलो अरे मम्मी शिवम सर ने बोला था। तो भैया देखो मैंने पिक्चर देखने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है, ठीक है। हाँ देखो एक बच्चा बोल रहा है बायकॉट बॉलीवुड मूवीज, ओनली साउथ मूवीज। अरे भैया अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बायकॉट करना है तो सारे फिल्म जगत से करो, है ना। वेब सीरीज नहीं सर, हम रील देखेंगे लेकिन हम मूवी नहीं देखेंगे। मतलब दिन का 2 घंटा नहीं बर्बाद करना है हमें, दिन का 5-6 घंटा बर्बाद करना है। वाह। चलो जैसे मान लो भारत की राजधानी क्या है, कौन बताएगा। वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वॉट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली। क्या बात, बिल्कुल कमलेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कलकत्ता। वाह। कौन से गोला से आए हो भैया, आज ही जादू के साथ आए हो क्या। अगर जादू के साथ तुम आए हो तो इतनी ठंडी में जादू को यहां मत रखना, उसको वापस भेज देना, धूप मिलेगी नहीं, फालतू में जादू बेचारा मर जाएगा बिना धूप के, है ना। लेकिन कोलकाता तुम राजधानी बोल रहे हो भारत की, कोई नहीं। चलो हम लोग बात किसी करेंगे, राजधानी की बात करेंगे। राजधानी वो भी किसकी, इंडिया की। कैपिटल्स। ठीक है। अब ये जो राजधानियां हैं, ये जो कैपिटल्स हैं, ये जो राजधानियां हैं, जो कैपिटल्स हैं, वो सिर्फ ऑफिशियल हो जरूरी नहीं है। मतलब आधिकारिक, ऑफिशियल, आधिकारिक राजधानी एक ही है जिसका नाम है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, जो कि एग्जामिनर अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में होगा तब तुमसे पूछेगा, है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में, मतलब लगातार 5-10 साल उसकी उसके घर में कभी भी पिटाई नहीं हुई है, कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, तब वो जाकर तुमसे ये सवाल पूछ सकता है कि भारत की आधिकारिक राजधानी क्या है ना। व्हाट इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो, अब आपसे भारत की रिलीजियस कैपिटल भी पूछी जा सकती है। भारत की धार्मिक राजधानी भी पूछी जा सकती है। आपसे भारत की
फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक, आर्थिक राजधानी पूछी जा सकती है। आर्थिक राजधानी भी पूछी जा सकती है। आपसे भारत की लेदर कैपिटल, चमड़ा राजधानी भी पूछी जा सकती है। आपसे भारत की वाइन कैपिटल, वाइन कैपिटल भी पूछी जा सकती है। आपसे भारत का आईटी कैपिटल भी पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी पूछी जा सकती है। आपसे भारत की स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य राजधानी भी पूछी जा सकती है ना। आपसे स्टील कैपिटल भी पूछी जा सकती है। कहां पर लिख दिया जाए, यहां लिख देते हैं। आपसे स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया भी पूछी जा सकती है। आपसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी पूछी जा सकती है। भारत की कोयला राजधानी, है ना। सब में राजधानी लगा लीजिएगा। क्लियर। लेदर कैपिटल, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफिशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। एक खाने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिरयानी। बिरयानी, तो एक स्थान को बिरयानी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बिरयानी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बिरयानी राजधानी, भारत की बिरयानी राजधानी भी बोला जाता है। चलिए क्या क्या है, अब आइए आंसर देख लेते हैं एक बार। धार्मिक राजधानी कौन सी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी, बनारस, काशी। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जिसको आप इकोनॉमिक कैपिटल भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। इसको आप सिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, सिल्क सिटी भी बोल सकते हो, सिल्क कैपिटल भी बोल सकते हो, सिल्क कैपिटल भी बोल सकते हो, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? मुंबई। ठीक है। लेदर कैपिटल कानपुर, लेदर कैपिटल कानपुर। वाइन कैपिटल नासिक भैया, नासिक। मतलब जो नासिक घाटी है, पूरे भारत का 90% वाइन काशी, माफ कीजिएगा, वाइन नासिक वाले वैली, नासिक वैली के आसपास बनता है, इसलिए इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, नासिक। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमको नासिक जाना है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़िए। भैया चुपचाप बैठे पढ़ाई करो। आईटी कैपिटल, आईटी हब कौन सा है? आईटी हब बेंगलुरु, स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना। बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई, नई 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 नई,
चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने बोला जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर झारखंड पर स्थित एक शहर हो जाता है। कोयला, आपने बोला धनबाद, धनबाद झारखंड का एक शहर हो जाता है, धनबाद झारखंड का शहर हो जाता है, धनबाद। गैंग ऑफ वासेपुर मूवी अगर आपने देखी है, सुनी है, तो उसमें धनबाद शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है ना। ये धनबाद है भैया, यहां पर कौवा भी उड़ता है तो एक कबूतर भी उड़ता है तो एक पंख छुपा कर उड़ता है ना। चलो आ जाओ। बिरयानी कैपिटल, ये निजामों का शहर जो था, मतलब जो निजामों का शहर है, हैदराबाद, उसको ही बोला जाता है। देखो यहां पर हम लोगों ने बात करी निजामों का शहर, एक नवाबों का शहर भी है, एक नवाबों का शहर भी है, यहां पर मैं लिख देता हूं, नवाबों का शहर भी है, एक नवाबों का शहर भी है। नाम क्या है? लखनऊ। लखनऊ क्या है? लखनऊ। तो यहां पर हम लोगों ने बात करी है कैपिटल्स की, राजधानियों की। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलिए, एक स्थान है जिसका नाम है मैनचेस्टर। एक स्थान है जिसका नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर बेसिकली यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक स्थान है जो कि जाना जाता है, किसके लिए मैनचेस्टर जाना जाता है? टेक्सटाइल, वस्त्र के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर जाना जाता है, राइट। अभी हम लोग आगे विस्तार से बातें करेंगे, आगे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है आगे फिर से आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर हिंदी में एक क्वेश्चन लिख दीजिए, हिंदी में एक सवाल लिख दें। सवाल जवाब अभी सब आएंगे, अभी तो बस शुरुआत हुई है ना पार्टी की। अभी ये देखिए सवाल आपके सामने, ये इंतजार कर रहे हैं, अभी सब चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से अभी हम लोग देखेंगे। अभी तो बस आपको रूपरेखा दी जा रही है, जो बोलते हैं ना ट्रेलर, तो अभी तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है ना। चलो, मैनचेस्टर जो कि वस्त्र के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए जाना जाता है। अब यहां पर बात की गई है कि मैनचेस्टर बेसिकली यूके का एक स्थान है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। अभी बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर भी तीन आप बोलते हो, इंडिया के अंदर भी तीन आप बोलते हो कि मैनचेस्टर है। एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एक मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है।
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोला जाएगा, अहमदाबाद को बोला जाएगा, अहमदाबाद को बोला जाएगा। अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाएगा? आपने बोला ये भी बोला जाएगा कानपुर को, 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 ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे बोला जाएगा? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाएगा? कोयम्बटूर को। कालीन सिटी किसे बोलते हैं? मतलब सबसे ज्यादा कालीन भारत में कहां होती है? कालीन सबसे ज्यादा कहां होती है? ये तो सभी को पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। कालीन भैया का नाम आपने कौन सी वेब सीरीज के अंदर सुना है? आंसर आ गया। सचिन भैया, मिर्जापुर के अंदर सबसे अधिक कालीन होती है, ठीक है। चलिए, मैनचेस्टर की बात हो गई, बिल्कुल हो गई। अब बात करते हैं हम गेटवे की। गेटवे मतलब प्रवेश द्वार। गेटवे मतलब प्रवेश द्वार, है ना, आने का रास्ता। अब यहां पर आपने वो डायलॉग सुना होगा, तुम आओगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। सर कालीन मीन्स क्या होता है? हे प्रभु, कालीन एक बिछाने वाला मैट टाइप से एक चीज होता है ना। कौन सा तो मैंने कार्टून देखा था, उसमें वो कालीन के ऊपर बैठता है, कालीन को ही उड़ा देता है। चल मेरी कालीन। चलिए, प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, अलग अलग प्रकार से गेटवे हैं। मुख्य रूप से जो गेटवे आपको मिलेंगे वो पानी के किनारे ही मिलेंगे, पानी के किनारे ही आपको गेटवे देखने के लिए मिलेंगे, है ना। ये देखिए, यहां पर है मुंबई, तो मुंबई को, यहां पर है मुंबई, इधर साइड आपको मिलेगा कोलकाता, यहां पर आपको मिलेगा कोलकाता, और यहां पर आपको मिलेगा क्या? यहां पर आपको मिलेगा चेन्नई, यहां पर आपको मिलेगा चेन्नई, ठीक है। अब देखो, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया नाम से एक दरवाजा भी है, मैं दिखाऊंगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का प्रवेश द्वार किसको बोला जाएगा? मुंबई को। जब 1911 में वो जॉर्ज पंचम आने वाले थे ना, तब उनके स्वागत के लिए बनवाया गया था। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो जब आपने गजनी मूवी देखी है, बहका मैं बहका, वो बहकी हवा सी आई, ये जब गाना चल रहा था ना, तो जब वो फॉरेनर्स आते हैं, वो हीरोइन से बात करते हैं, फिर आमिर खान पीछे से उनको उनकी लैंग्वेज में समझा देता है कि आपको इधर उधर जाना है ना। तो वो जो लैंग्वेज बोली गई थी, वो पीछे जो गेट दिख रहा था, उसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया ही था, है ना। कोई नहीं, अभी नहीं याद आ रहा होगा, मैं तस्वीर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्व भारत का प्रवेश द्वार, पूर्व भारत में कौन सा है? कोलकाता। और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार,
आप बोलेंगे चेन्नई। चेन्नई, ठीक है, क्लियर। मैप कंप्लीट करो सर जी प्लीज। नहीं करेंगे, इतने में समझ लो। चलो आ जाओ। तो ये आपने देख लिया, आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगली क्लास में ये आपका जो चैप्टर है हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया की बात की गई है ना, चलिए थोड़ा सा देश दर्शन करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ गेटवे ऑफ इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ गेटवे ऑफ इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। आपने देखा होगा जब भी मुंबई का कोई मूवी में सीन शुरू होने वाला रहता है तो अक्सर यह दृश्य आपको दिखाया जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट से कंफ्यूज नहीं करना है, इंडिया गेट दिल्ली में है। विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनवाया गया था। इंडिया गेट अलग है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है ना। ये देखो, ये अब वीडियो है शायद, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर जो मैं बात कर रहा था अभी इस गाने की, है ना, ये आमिर खान खड़ा है, ये एक्ट्रेस खड़ी है, ये विदेशियों को बता रही है, तो पीछे ये जो चीज है ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से जो भी स्टैटिक जीके है, जो भी करंट अफेयर है, आप उसको फील करके पढ़िए। जितना आप फील करके पढ़ेंगे, जितना आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे अगर किसी ने आपके सामने बोला कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या याद करने की जरूरत पड़ती है? दिमाग में तस्वीर तुरंत आ जाती है कि अरे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सामने, है ना। तो इसी तरह से आपको चीजें करनी है। चलिए, मुलाकात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, जो बची हैं चीजें उनको देखेंगे बड़े ही शानदार तरीके के साथ। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी, राइट। जय हिंद, जय भारत।